हाँ जी, आज अपन बात करने जा रहे हैं 4.1 और प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। और अपन आज सॉल्व करेंगे आज की क्लास में कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आपको दिया क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। मैंने आपको एक सर्व समीकरण लिखवाई थी कि देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसके लिए कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे पता किया कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो क्लियर है क्या? आगे देखो, अब इसको मैं खोलता हूं। a का स्क्वायर, एक तुम्हारे पास क्या है x, a क्या है तुम्हारे पास x, तो x का क्या हुआ है x का स्क्वायर, आगे प्लस है, और b का क्या है, b क्या है तुम्हारे पास एक, तो b का क्या होगा स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, मतलब क्लियर है। आगे देखो प्लस 2ab, तो 2 गुणा a क्या था तुम्हारे पास x गुणा b क्या था तुम्हारे पास एक। आगे देखो ये सर्व समीकरण में इसको खोल दिया, आगे देखो बराबर 2 को गुणा किया x से तो क्या है 2x माइनस, क्योंकि चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, 2 को गुणा किया 3 से तो क्या है मेरे पास 6। बताओ क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट है? आगे देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना है प्लस 1 प्लस, अब देखो 2 को गुणा किया x से, इस 2 को गुणा करता हूं मैं x से तो क्या आएगा मेरे पास 2x, और 2x को गुणा करो 1 से तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 2x माइनस के 6। बताओ क्लियर है? अब देखो ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? देखो प्लस का 2x प्लस का 2x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बताओ क्लियर है? अब देखो ये बीच में लगा हुआ है बराबर, तो इस वाले संख्या को इधर लिया और इस बराबर को पीछे भेजो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या बचा बराबर, बराबर तो माइनस का 6 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में 0। बताओ क्लियर है? अब देखो एक्स स्क्वायर एक प्लस का है 6 भी प्लस का है, तो 1 और 6 कितने होता है 7 बराबर का 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? यस, ये द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर कितनी है इस पे 2, तो अतः हम लिखेंगे लास्ट में अतः दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, अब दिया गया तो समीकरण आपके पास क्या है ये वाला कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x, सॉरी 2x नहीं 2x माइनस 3 में सॉरी ये नहीं लिखना आपको, ये मत उतारो आप, छोड़ रहने दो कि दिए गए समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। बताओ क्लियर है? उतार लो इसको पटाख से, फिर दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, 2x से 2x कटा तो बचा मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस का 6 में इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर, देखो मैंने द्विघात समीकरण का एक मानक रूप बताया था आपको क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में होता है 0। देखो एक्स का स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ पे ए का मान कितना है आपके पास 1, बी का मान नहीं दिया तो बी का मान क्या मान लोगे 0, और सी तुम्हारे पास अचर पद कितना है 7। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ना? उतारो फटाक से। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा क्या बोल रहा है देखो, पहले का दूसरा। अब सबसे पहले इसमें देखना क्या है आपको कि क्या इसमें कोई सर्व समीकरण लग रही है क्या, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब ए प्लस बी का क्यूब, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। जब आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें सर्व समीकरण उपयोग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाले समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। देखो ये वाला समीकरण ऑटोमेटिक आपका ऑलरेडी गुणा हो चुका, क्योंकि ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, अब देखो यह माइनस का 2 है और गुणा करूंगा 3 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। बताओ क्लियर है? अब देखो माइनस का 2 है और यह माइनस का x है, इसको गुणा करूंगा तो माइनस माइनस किसमें होता है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है मेरे पास माइनस का 2x, ये बराबर पीछे जाएगा और ये जो संख्या है ये अपनी आगे आएगी, तो जब माइनस को 6 को मैं आगे लेके आऊंगा बराबर को पीछे भेजूंगा तो माइनस का 6 किसमें बदल जाएगा प्लस के 6 में।
क्लियर है? ये जो माइनस का 4 है, दो सॉरी माइनस का प्लस का 2x ये आगे आएगा तो किसमें बदल जाएगा? माइनस के 2x बराबर में 0। बताओ क्लियर है? अब देखो चर और अचर, यह माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। साइन किसका छोड़ता है? प्लस, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 कितना होता है? माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर में 0। तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे लास्ट में अतः यह एक क्या है? द्विघात समीकरण। यह एक क्या है? द्विघात समीकरण। बताओ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना, एक द्विघात समीकरण है। बताओ रापचिक के स्टेज तुम सोल्व कर रहे हो इसको, वो कितना को वापिस समझा रहे हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैंने गुणा, इसको गुणा किया, माइनस के 2 को 3 से गुणा करता हूँ, जब माइनस लगा हुआ है ये प्लस का, तो 3 दूनी 6 और माइनस लगा हुआ तो माइनस मैंने लिख दिया। आगे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को गुणा किया x से तो 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, अभी माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस में हो गया और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो गया बराबर में 0। तो देखो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 तो बराबर में 0। अतः ये क्या है मेरे पास? द्विघात समीकरण। क्या है मेरे पास? एक द्विघात समीकरण। आया कि नहीं आया? उतारो उसको फटाक से, अगला सवाल करता है फटाक से। आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको कि x माइनस का 2 है, x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस का 3। क्या इसमें कोई सरसमीकरण लग रही है क्या? नहीं लग रही। तो जब कोई सरसमीकरण नहीं लगेगी तो अपन क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कि गुणा करेंगे कि इस x को इस वाले समीकरण से गुणा करना है, फिर इस वाले को भी इससे गुणा करना है, इसमें भी ऐसे करना है। मैं इस x को गुणा करता हूं x से, तो क्या आएगा मेरे पास? x का स्क्वायर, आगे देखो प्लस, x को गुणा करता हूं 1 से तो क्या आएगा? x। बहुत क्लियर है? अब माइनस के 2 को गुणा करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस के 2x और माइनस के 2 को गुणा करता हूं 1 से तो क्या आएगा? माइनस के 2 बराबर। बताओ क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखो अब इस x को गुणा करो x से तो क्या आएगा? x स्क्वायर और x को गुणा करो 3 से तो 3x और माइनस के 1 को गुणा करो x से तो माइनस का x और माइनस का 1 को गुणा करो 3 से तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस का 3। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये चला से ये चला, कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास? देखो x माइनस के 2x माइनस के 2, इस बराबर को पीछे भेजो और इस संख्या को आगे लेके आओ, तो प्लस का 3 किस में जाएगा? माइनस में। ये प्लस का x और ये प्लस का 3 बराबर में 0। जब बराबर पीछे जाएगा तो ये सारे संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएगा। प्लस एक्स से कट गया, उसके बाद प्लस का 3x था तो इधर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे माइनस का x था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, उसके बाद माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे? देखो x माइनस के 2x माइनस के 2, माइनस के 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 2x प्लस 3। बताओ अब क्या तुम्हें ये द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या? ये बताओ पहले तो, क्या तुम्हें द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या? बताओ दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको ये समीकरण? देखो जब x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? x, तो माइनस के 2 और क्या बताइए? माइनस के 2x प्लस के 3। अब देखो x और माइनस का 2x क्या हो गया? ये माइनस का है तो माइनस का x और 2x कितना होगा तुम्हारे पास? 3x और ये प्लस का 3 और 2, ये क्या बचेगा? माइनस का 1। 3x माइनस का 1, क्या ये द्विघात समीकरण आया क्या? तो इसको इतना भी नहीं करोगे, इतना भी छोड़ के जाओगे ना, इतना भी करके छोड़ दोगे या फिर इस बराबर को भी छोड़ो, इस तुम बराबर को यहाँ पे लेके आओ, पीछे भेजो, इसको भी मत करो। यदि बराबर है यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस का 2x है, दो माइनस का 2x और प्लस का 3 है, यहाँ पे x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा माइनस का, तो इतना भी करके आओगे और लास्ट में तुम्हें पता ही नहीं कि द्विघात समीकरण आया है क्या? नहीं आया, तो ये क्या होगा? अतः यह एक द्विघात समीकरण समीकरण। हाँ जी देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि x माइनस का 3 2x प्लस 1 बराबर होता है क्या? x ब्रैकेट में x प्लस का 5। क्या इसमें कोई सर्व समीकरण लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना, तो उसको अपन भी कैसे करेंगे? वैसे जैसे गुणनखंड, इनको गुणा करेंगे आपस में। तो x को गुणा करो 2x से तो क्या मिलता है मुझे? 2x स्क्वायर। क्या मिलता है मुझे? 2x स्क्वायर। और x को गुणा करो 1 से तो क्या मिलता है मुझे? x मिलता है।
अब मैं माइनस के 3 को गुणा करूं, 6 2 से 2 एक्स से तो क्या मिलेगा मुझे 6x, और माइनस के 3 को गुणा करूं 1 से तो क्या मिलेगा मुझे माइनस के 3, बराबर x को गुणा किया x से तो एक्स स्क्वायर, x को गुणा किया 5 से तो क्या आया 5x। बताओ क्लियर है क्या? आगे देखो 2x स्क्वायर, देखो प्लस का x माइनस का 6x, तो x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5x और माइनस का 3। अब देखो इस बराबर को इधर भी दो, इस वाली संख्या को आगे लिया हो तो बराबर आगे जाएगा तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x तो माइनस का 5x और बराबर में 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x क्या होता है आपके पास माइनस का 10x और बचा क्या माइनस का 3 बराबर में 0। बताओ आया कि नहीं आया समझ में आपको? तो अतः ये क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। बताओ आया कि नहीं आया भाई? यदि समझ में आ रहा है सभी कमेंट करेंगे, सोल्व क्वेश्चन को उतारने के बाद में सभी कमेंट करेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। अतः ये क्या है अपने पास द्विघात समीकरण है। बताओ आया कि नहीं आया? समीकरण है, उतारो इसको फटाक से। देखो इतना इजी है कि 2x स्क्वायर, देखो x में से छोटी संख्या में से यदि 6x जाएगा तो बचेगा क्या माइनस के 5x और माइनस का 3 मेरा एग्जिट वैसे वैसे आ जाएगा। आगे देखो बराबर, यदि मैं इस बराबर को पीछे लेके जाऊंगा तो ये वाला जो पद है, ये वाला जो समीकरण ये आगे आ जाएगा। तो देखो बराबर पीछे गया तो ये आएगा तो x जाएगा, प्लस का x था तो ये माइनस में गया और ये प्लस का 5x तो ये माइनस के 5x में बराबर में 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5 माइनस माइनस जुड़ता है साइन छोड़ता है किसका माइनस का, तो 5 और 5 10x हो गया माइनस के 3 बराबर में 0। अतः ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। उतारो उसको फटाक से। देखिए अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है कि x 5वां देखो 2x माइनस का 1 है, x माइनस का 3 बराबर किधर है इधर x प्लस के 5 x माइनस के 1। क्या इसमें कोई सर्व समीकरण लग रही है क्या जो मैंने आपको लिखवाई है ऑफलाइन में? है क्या? लग रही है क्या? दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा ना, तो अपन क्या करेंगे उसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 को गुणा किया x से तो क्या आएगा, और x को गुणा किया x से तो 2x को गुणा किया x स्क्वायर से क्या आएगा x 2x स्क्वायर। अब 2x को गुणा करो 3 से तो देखो माइनस है यहाँ पे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2 को गुणा किया 3 से तो क्या आएगा 6x। क्लियर है? अब देखो माइनस को 1 को गुणा करो x से तो क्या आएगा माइनस का x। क्लियर है? अब देखो माइनस का 1 को गुणा करो 3 से तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का, तो प्लस के 3 बराबर। बताओ क्लियर है? x को गुणा किया x से तो x स्क्वायर, x को गुणा किया 1 से तो माइनस का x, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, 5 को गुणा किया x से तो 5x और 5 को गुणा किया 1 से तो माइनस के 5। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x क्या हो गया माइनस माइनस प्लस का तो माइनस के 7x प्लस का 3। अब देखो इस बराबर को पीछे भेजो, इस वाले संख्या को आगे ले आओ, तो जब ये बराबर पीछे जाएगा तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का 5x बराबर में, और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 बराबर में 0। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो अब ये समीकरण बन गया ना पूरा। अब इसमें देखो चर अचर वालों को अलग अलग करना है। सबसे पहले देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। बताओ क्लियर है? देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा बचेगा क्या x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस का 7x है और यहाँ पे माइनस का 5x। 7 और 5 कितने होते हैं? अरे 7 और 5 कितने होते हैं 12x, और माइनस माइनस जुड़ता है साइन छोड़ता है किसका माइनस का, तो 12x। अब देखो एक बच गया यहाँ पे प्लस का x, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस का x। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो 5 प्लस का है और प्लस का 3, 5 और 3 कितने हुए 8, किसका प्लस के 8 बराबर में 0। अब देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से एक x जाएगा, क्यों जाएगा कि देखो माइनस का 12 है प्लस का x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है,
तो 12 में से x जाएगा तो 11x और प्लस का 8 बराबर में 0। बताओ अरे आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो अतः ये भी क्या हो गया, अतः ये एक क्या है मेरे पास, एक द्विघात समीकरण। क्या है? एक द्विघात समीकरण। उतार लो जल्दी से। उतारो इसको, पटाख से उतारो, आगे करवाऊंगा। हाँ जी देखिए, देखो बहुत इजी सवाल है, घना इजी सवाल है ये। आप इसको आराम से कर सकते हो, आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, बट मैं इसको करवा देता हूँ। ऑफलाइन में मैंने इसको करवा दिया था, बट मैं जो बच्चे कुछ एबसेंट चल रहे थे तो वो देख लेना एक बार इस क्लास को वापस से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज दिख रही होगी, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी सर्व समीकरण लगेगी कौन सी, कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो तब भी वही बात है ना। तो वही माइनस आगे आ गया, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये नहीं कि सर इससे नहीं हो रहा दूसरा करवा दो, कोई दूसरी सर्व समीकरण, तो भाई सारी सेम होती है, आंसर सभी से आता है। ठीक है, अब देखो इसको खोलो, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो बराबर लगाया एक्स स्क्वायर प्लस की 3x प्लस का 1 बराबर, देखो अब इसको खोलना है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, आगे प्लस, इस चिन्ह को भूल जाना आपको, बी का स्क्वायर, तो बी का 2 का क्या करोगे आप, स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद मेरे को माइनस 2 गुणा में ए क्या है, एक्स गुणा में 2। बताओ क्लियर है क्या? यहां तक देखो क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? अब देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 को गुणा किया x से 2x, 2 को गुणा किया 2 से तो 4x। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये चला से ये चला, कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास 3x प्लस का 1 बराबर में प्लस का 4 माइनस के 4x। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो बराबर पीछे जाएगा ना, और ये नानी के घर भी जाना है, तो 3x प्लस का 1 बराबर जाएगा पीछे, तो ये आएगा माइनस के 4, और ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर में 0। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो 3x प्लस का है, 4x प्लस का, तो क्या हो जाएगा 7x, प्लस का 1 है और माइनस का 4, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का, और एक बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बराबर 0। आया कि नहीं है? आता है। यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण। क्या है रे? ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। बताओ आया कि नहीं आया? अरे मजा आ रहा है ना समझने में? भाई देख लेना, क्या नाम है, कल्पना और खुशबू और रसीना, अनीता, भाई जो भी है देख लेना, तुम्हारा जो भी कमेंट है, यदि तुम्हें अभी भी यदि क्लास देखने में कोई यदि कोई किसी में डाउट है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, जो भी है आप मैसेज में बता देना मुझे, मैं वापस से समझा दूंगा। एक बार आप देख लेना क्लास को पीछे लेके, ठीक है, यदि समझ में नहीं आता तो क्लास को पीछे ले लेना वापस, फिर समझना कि कहाँ से गलती, कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, कहाँ आप जो भी आया आपको वहां पे देख लेना आप एक बार। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेगा ये, तो मैंने उसको खोला था एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है माइनस के 2 गुणा एक्स प्लस एक्स गुणा 2 में करता हूँ इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 को गुणा किया x से 2x और 2 को गुणा किया 2 से तो 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 3x प्लस 1 ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर प्लस का 4 माइनस का 4x, बराबर पीछे जाएगा तो ये संख्या आगे आएगी, 3x प्लस का 1 बराबर, देखो प्लस का 4 आगे आएगा तो माइनस का 4, और माइनस का 4 आएगा तो प्लस का 4x बराबर 0। ठीक है, आगे सोल्व कर लेना, 7x माइनस के 3 बराबर 0 आता है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है मेरा। उतारो उसको पटाख से। हाँ जी देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है अपना, x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? कुछ सर्वसमीकरण दिख रही है कि सर इसमें ये सर्वसमीकरण लगे। देखो एक्स प्लस 2 का क्या लगा हुआ है? क्यूब। क्या लगा हुआ है? 2 का क्यूब। तो बताओ कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी? कौन सी लगेगी? ए प्लस बी। कौन सी लगेगी? ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है बताइएगा? क्या होता है इसका? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ये वाली लगेगी सर्वसमीकरण। तो आइए देखिए, a तुम्हारे पास x है, b तुम्हारे पास 2 है। a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब करोगे प्लस 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 2 और आगे क्या है? बराबर। देखो बराबर को सोल्व करो, 2x को गुणा करो एक्स स्क्वायर से, 2x का क्यूब और 2 को गुणा किया माइनस 1 से तो माइनस का 2x। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? यहां तक किसी को दिख? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस 3 को गुणा किया x से 3x और उसको गुणा किया 2 से तो 6x बराबर के x प्लस के 2 बराबर 2x का क्यूब माइनस के 2x। अब और सोल्व करो इसको आगे। देखो ये भी बचा है, इसको सोल्व करना है। x का क्यूब प्लस 8 प्लस देखो 6x को गुणा करो x से तो 6x स्क्वायर प्लस 6x को गुणा करो 2 से तो 12x और 12 2x का क्यूब माइनस के 2x। अब संख्या को निकालो आगे। देखो x क्यूब और खाया दूसरा वाला 2x क्यूब, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब। बताओ क्लियर है? आगे क्या है? प्लस का 6x स्क्वायर। ऐसे कैसे आ जाएगा? अब देखो 6x स्क्वायर के अलावा और कुछ संख्या बच रही है कि नहीं बच रही? आगे क्या बच गया? प्लस के 12x माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस के 2x और प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर में 0। बताओ आया कि नहीं आया? अब देखो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस का x क्यूब। पहली चीज यहीं पे तुम्हारा समीकरण में डाउट क्लियर हो गया। देखो x की पावर 3 है और पूछ क्या रहा है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है क्या? और द्विघात समीकरण में x की पावर कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3। तो पहली चीज तो यहीं पे छोड़ देना है इसको कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। फिर भी आगे कर लो। देखो x के माइनस का x क्यूब बचा प्लस 6x स्क्वायर। देखो 12 और 2x कितने हो गए? प्लस के 14x माइनस के 8 बराबर में 0। बताओ आया कि नहीं आया? तो अतः यह क्या है? एक द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ आया कि नहीं आया? आया? आ गया ना? उतारो फटाक से, आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन। हाँ जी, देखिए लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सवाल है। कल भी बच्चे बोल रहे सर ये वाला सवाल समझा दो, तो देखिएगा x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का क्यूब। अब मैंने आपको एक सर्व समीकरण लिखाई थी a माइनस बी का क्यूब बताया था आपको, कि जिसमें आपको बोला था कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा मैंने कुछ बोला था। देखो अभी मैं जो सर्व समीकरण सोल्व करने जा रहा हूं कि देखो ये होती है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। इसके आगे मैं लिख देता हूं पहले कि ये होती क्या है कि a माइनस बी का क्यूब। अब देखो वहां पे तुमने क्या पढ़ा था कि a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब ये रहा। उसके बाद मैंने आपको लिखा था कि माइनस का b का क्यूब, तो देखो माइनस का b क्यूब ये रहा। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया क्या था कि माइनस का 3ab और उसके बाद में लास्ट में मैंने लिखवाया था तो ये वाला लिखा 3ab और लास्ट में लिखा था a माइनस का b। अब देखो यदि मान लो मैं इस a को गुणा करूं इस a से तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3a स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर और b मेरा ऐसे कैसे। उसके बाद मैंने किया देखो माइनस है तो ये प्लस हो गया। फिर मैंने एक बार क्या किया, a को गुणा किया, एक बार मैंने क्या किया कि 3
और ए मेरे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, बी को जब मैंने गुणा किया तो क्या है मेरे पास बी स्क्वायर। क्या मैंने ऐसे कैसे लिखा क्या उसमें, तो उसमें भी वैसे ही था, तो ये भी वही सर उसमें लिखा जो मैंने आपको लिखवाई थी, तो आप इसको भी नोट कर लेना साथ के साथ, सेम वही है। उससे यदि प्लस माइनस का दिक्कत आ रहा है तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा अपन इसको सोल्व करते हैं राप के स्टाइल से। तो एक्स का क्यूब ऐसा कैसा, इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, जिस चीज को छेड़नी है उसी को छेड़ना है, ठीक है। कहीं तुम सबको छेड़ने लग जाओ तो मर जाओगे, ठीक है। एक्स का क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर, अब देखो x माइनस 2 का क्यूब है तो उसको खोलना है, a का क्यूब यानी x का क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 3 गुणा a का क्यूब यानी x का क्यूब। क्लियर है, आगे देखो x का क्यूब x का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, आगे b गुणा में b क्या है तुम्हारे पास 2 प्लस 3 और a क्या है x, b क्या है 2 और 2 का भी क्या है स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी b क्या है 2 यानी 2 का क्यूब। बताओ क्लियर है क्या यहां तक। अब देखो ऐसे कैसे लिखते जाओ, x का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x का क्यूब माइनस 3 दूनी 6 का स्क्वायर प्लस 3x और x को 3 को गुणा किया 6 से तो 6x² माइनस का 2 का क्यूब कितना होता है 8। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है, एक बार देखो, आप सभी देखो इसको। सॉरी यहाँ पे आएगा 12x, क्योंकि देखो 3x और 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 थी 12x, सॉरी 12x आएगा, 12x करना। देखो अब इसको अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का है और एक्स क्यूब यहाँ भी क्या है प्लस का, एक्स चले से एक्स चला कट गया, अब बचा क्या तुम्हारे पास ये। अब देखो जो बचा है उसको एग्जिट वैसे के वैसे उतार लो, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1। अब ये बराबर इसको पीछे भेजो, ये जो संख्या है इसको आगे लेके आओ, देखो माइनस का 6x आगे आएगा तो किसमें जाएगा प्लस का 6x² में, प्लस का 12x आगे आएगा तो माइनस का 12x, माइनस का 8 आगे आएगा तो प्लस का 8 बराबर में 0। बताओ कि अब देखो 4x² और 6x², ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 6x² में से 4x² जाएगा तो क्या बचेगा 2x², 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2x²। अब देखो आगे, अब आगे क्या करना है, देखो माइनस का x और माइनस का 12x, तो माइनस x और 12x क्या होता है आपका माइनस का x माइनस का 12x, देखो माइनस माइनस जोड़ होता है, साइन छोड़ता है माइनस का, तो 12 में 1 जोड़ा तो 13x, प्लस का 1 प्लस का 8 तो प्लस का 9, ठीक है। माइनस का 4x आ गया आगे, और माइनस का x प्लस 1 प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8, तो 4x में से देखो 4x और माइनस के इधर क्या है आपके पास 6x, 6 में से 4 जाएगा तो 2x² बचेगा, और 12x माइनस का है इधर माइनस के x है, तो देखो 12 में माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो क्या हुआ ये माइनस का माइनस माइनस साइन छोड़ा माइनस का, तो 12 में 1 जोड़ता हूं तो 13x और 8 और 1 9, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या आ गया कि यह एक द्विघात समीकरण, क्या है ये द्विघात समीकरण है। बताओ क्लियर है, उतार लो इसको, उतारो जल्दी फटाक से, आगे के सवाल करते हैं अपन आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार मेरे पास भूखंड है, देखो ये मेरे पास आयताकार भूखंड है, इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर, यानी जो आयत मुझे दिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया आपको 528 मीटर। आगे देखो कि इस जो क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी इस क्षेत्र की जो लंबाई है
चौड़ाई के, यानी इस चौड़ाई से, यानी ये तो लंबाई हो गई, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, लंबाई, और ये हो गई मेरी चौड़ाई की, यानी इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगनी, मतलब लंबाई इस चौड़ाई से कितने अधिक है, दुगनी। तो जब मैं चौड़ाई को मानू x और x से कितनी अधिक है ये, दो गुनी, तो 2x। बताओ क्लियर है, दुगने से एक अधिक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक अधिक, यानी एक प्लस का एक। तो हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले कि माना आयताकार, क्या आयताकार, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, कितनी है, x मीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तुम लिख लेना, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, 2x प्लस का 1। अब मुझे ये बताओ कि आयत का भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कि सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है ना, ये होता है। अब देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 2x प्लस का 1 गुणा में क्या, x, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया उसने, 528 मीटर। बताओ क्लियर है। अब देखो इस x को गुणा करो 2x से, तो 2x स्क्वायर, x को गुणा करो 1 से, तो प्लस का x बराबर में 528। क्लियर है, बराबर पीछे जाएगा, 528 आगे आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर में 0। ये तुम्हारा समीकरण तैयार हो गया। क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ सर द्विघात समीकरण तो है, क्योंकि x की पावर कितनी लगी हुई है, 2, x की पावर कितनी लगी हुई है इसमें, 2, और जब x की पावर 2 है तो ये समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण। अब मुझे x और x लंबाई और इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। अभी द्विघात समीकरण है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे, यानी इसको a गुणा c करेंगे, a गुणा a तुम्हारे पास 2 है और c तुम्हारे पास क्या है, 528। जब 528 को गुणा 2 करते हो तो कितना आता है, करके बताना इधर, ठीक है। जब इसके टुकड़े करोगे तो तुम्हारे पास आने क्या चाहिए, x, यानी एक तुम्हारे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x। तो देखो यदि मान लो मैं a गुणा c इधर करता हूं, देखो इस डिब्बे में करता हूं, ठीक है, इसमें कर लेता हूं, a तुम्हारे पास 2 है, c तुम्हारे पास 528, गुणा करो कितना आएगा, देखो 8 दूनी 16 का 1, 4 1 5, 5 दूनी 10, 1056 आया कि नहीं आया। अब मैं प्लस या जोड़ू, क्या तो जोड़ू और क्या घटाऊं, मुझे प्लस का x मिल जाए, यानी प्लस का 1 मिल जाए, ठीक है। अब देखो यदि मान लो मैं क्या करूं, क्या तो गुणा करूं, क्या जोड़ू क्या घटाऊं, यदि मैं गुणा करूं तो मुझे 1056 मिल जाए, और क्या घटाऊं क्या जोड़ू मुझे मिल जाए क्या, प्लस का 1 मुझे मिल जाए। यदि मान लो देखो मैं, या तो तुम इसके वो कर लो, इसका एलसीएम निकाल दो, गुणनखंड कर लो, या फिर देखो मैं यदि मान लो 32 और एक रखता हूं 33, एक 33 और एक 32 लेता हूं, तो यदि मैं 33 और 32 को गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1056। और यदि मैं 33 में से 32 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बचेगा, क्या मिलेगा, 1। क्या तुम्हें 1 मिला क्या प्लस का, कि यस सर मिल गया। तो बस इतना ही करना था कि 2x² पहले किसका लेना, प्लस का, तो प्लस का 32x माइनस का, सॉरी 33x और माइनस के 32x क्या होता है, माइनस के 528। मतलब क्लियर। अब देखो अब इसमें 2x² में से मैं क्या कॉमन लूं, 2x² में से मैं क्या कॉमन लूं, बताओ 2x² में से मैं क्या कॉमन लूं, x कॉमन ले लूं। यदि मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है मेरे पास, x² में से x गया तो 2x, ठीक है। अब देखो प्लस
x से x कटा तो बचा क्या 33। अब देखो माइनस, अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूं, 32 कॉमन ले लूं, 32 कॉमन लेता हूं तो 32 से 32 कट गया, बचा क्या x और माइनस माइनस प्लस, और 32 का भाग तुम 528 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 33 बार। कितनी बार जाएगा 33 बार। बताओ क्लियर है। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, दोनों को, इसको अलग कर लो, इस वाले को अलग कर लो, तो देखो 2x प्लस का 33 बराबर के 0, इसको करो x माइनस के 32 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, बराबर आगे जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा तो माइनस का, तो 2x माइनस के 33, तो x बराबर 33 बटे में 2 आ जाएगा इधर, किसमें आ जाएगा माइनस में, और ये इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर 32। अब देखो x का मान देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, हमेशा आपको लेना मान कौन सा पॉजिटिव। x किसको माना था तुमने, इसको, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ गई इसकी 32, कितनी आ गई 32, तो अतः चौड़ाई कितनी आई इसकी 32, क्योंकि x तुम्हारे पास क्या है चौड़ाई, तो 32 आ गई। लंबाई को तुमने क्या माना था कि सर 2x प्लस का 1, ये माना था क्या। अब देखो 32 कितना है लंबाई, तो 2 गुणा 32, ये आएगा प्लस का 1, 4 और 3 दूनी 6, तो लंबाई 65। क्या ये आएगा, चेक करके बताओ मुझे, बताओ रे क्या ये आएगा, क्या कुछ और आएगा, देख के बताओ फटाक से। इस वाले को तुम देख के बताओगे मुझे आंसर कि क्या मैंने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, क्या यहाँ पे सही है, क्या कौन सी जगह मैंने गलती की है, क्योंकि ये मैं अभी इसको सही करूंगा फिर तुम इसको उतार लोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सही है, क्या इसमें x और y का मान मुझे बताओ, लंबाई तो कितनी है और चौड़ाई कितनी आएगी मुझे बताओ। कर लोगे इसको, कर लोगे ना। और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन है वो आप लोग करना, ठीक है, वो आप लोग कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले सारे, ठीक है, ये वाला उतार लो। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि बाकी के सवाल मैंने करवा दिए थे जो आपने अपनी कॉपियों में उतार रखे हैं। उसके बाद में अपन कल की क्लास में 4.2 पढ़ेंगे, 4.2 जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, तो कल की क्लास में अपन वो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मैंने बाकी के जो सवाल थे मैंने आपको ऑफलाइन में करवा दिए, जो कुछ डाउट था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। 4.2 कल अपन पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है, इसको उतारना है। और कहाँ तुमने गलती की है, कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, वो आपको देखना है, और देख के मुझे कमेंट में बताओगे। सभी लोग जो भी वीडियो देखेगा लास्ट में मुझे कमेंट बताएगा कि इसमें सर चौड़ाई इतनी आएगी और लंबाई इतनी आएगी। सब लास्ट में इसको देखने के बाद में चौड़ाई और लंबाई, और अभी सभी अपना नाम लिख के भेजेंगे कि सर मेरा नाम ये है, और मैं उसका कमेंट देखूंगा कि उस बंदे ने कमेंट में लिखा क्या है, ठीक है, कमेंट में लिखा क्या है, और इसको उतारो। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय टाटा, ठीक है, उतार लो इसको।